नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की एक समिति ने इन दिनों खूब चर्चाएं बटोरी हुई हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर इस कमेटी ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समिति अपनी रिपोर्ट कभी भी सौंप सकती है। हमने अपनी खबर में यह भी बताया था कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल इस रिपोर्ट को स्वीकार करके केंद्र के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि समान नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी शॉर्ट में कहा जाता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे अंग्रेजी के विस्तार में कहा जाता है, इसमें क्या क्या प्रावधान कमेटी ने संभवतः किए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक ही आपको मैं ऐसे 10 प्रावधान बताने की कोशिश कर रहा हूं जिनकी जानकारी हमारे को अलग अलग जरिए से, अलग अलग सोर्सेस से मिली है। सबसे पहली बात, सबसे पहला सुझाव या सबसे पहला कमेंट ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो पहली चीज है वो किसी भी तरीके से बहुविवाह पर रोक लगाने का है। पॉलीएंड्री या पॉलीगैमस दोनों प्रैक्टिसेस पर पूरी तरीके से रोक होगी, यानी कि ना तो कोई व्यक्ति, ना तो कोई पुरुष 2 शादियां कर सकता होगा और ना किसी महिला के 2 पति हो सकते होंगे। यह स्पष्ट है, बहुविवाह को पूरी तरीके से रोकने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की जाएगी, इस ड्राफ्ट में की जाएगी। इसके अलावा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है। 18 वर्ष से बढ़ाकर इसे 21 वर्ष किया जा सकता है और इसमें जो तर्क है वो ये है, लड़कियों को पढ़ने का ज्यादा मौका मिलेगा। 21 साल तक की उम्र तक लड़की कम से कम ग्रेजुएट हो सकेगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी का शादी 21 वर्ष से कम में कर देता है तो उस परिवार को, मतलब उस लड़की और उसके हस्बैंड को, हो सकता है कोई भी सरकारी सुविधा भविष्य में ना मिले। ये एक कड़ा प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण, लिव इन रिलेशन को देखते हुए ड्राफ्ट रिपोर्ट में खास तौर पर जिक्र किया जा सकता है। अगर कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो उसे संबंधित पुलिस थाने में इस बात की जानकारी देनी होगी और पुलिस के जरिए यह जानकारी लड़की और जो आदमी है उसके परिजनों को दी जाएगी। लड़की और लड़के के परिजनों को इसकी जानकारी होगी कि उनके बच्चे लिव इन में रह रहे हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान इस ड्राफ्ट में होने की पूरी संभावना है। उत्तराधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। जिस तरीके के अधिकार किसी भी समाज में और किसी भी वर्ग में, किसी भी परिवार में एक लड़के के होते हैं, उसी तरीके के अधिकार लड़कियों को भी दिए जाने की बात सामने आई है। ड्राफ्ट में इसका जिक्र हो सकता है। एडॉप्शन के लिए जो भी नियम कायदे हैं वो सबके लिए बराबर होंगे। मुस्लिम महिलाओं को भी एडॉप्शन का अधिकार होगा, गोद लेने का जो है वो अधिकार होगा। और ये जो गोद लेने की प्रक्रिया होती है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है। इसे थोड़ा सा और आसान बनाया जा सकता है ताकि गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो। हलाला, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। जिस तरीके से 3 तलाक पर रोक लगी है उसके साथ साथ हलाला पर भी एक लंबी चौड़ी बहस लगातार होती रही है। खुद जो मुस्लिम समुदाय है वो भी 3 तलाक और हलाला का कई बार खुले रूप से विरोध करते हुए देखे गए हैं, जो बौद्धिक वर्ग मुस्लिम समुदाय का है। हलाला पर रोक की भी जानकारी आ रही है कि भविष्य में जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है अगर वो लागू होगा तो हलाला पर भी पूरी तरीके से रोक हो सकेगी। हलाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कानून है कि अगर एक महिला अपने पति से अलग हो जाती है और किसी दूसरे से वो शादी कर लेती है, अगर उसका तलाक हो जाता है और वो दोबारा से अपने पति के पास वापस जाना चाहती है तो उसे किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने होते हैं, उनके साथ शादी करनी होती है और उसको तलाक देने के बाद वापस अपने पहले पति के पास आना होता है। इस प्रावधान को बहुत खतरनाक माना गया था। कई मुस्लिम समुदाय ने इसे काफी खतरनाक प्रावधान बताया था और इस पर अब जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं, यानी हलाला पर रोक लगाई जा सकती है। शादी
किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में शादी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जो भी जोड़ा अपनी शादी को रजिस्टर नहीं कराएगा उसको भविष्य में कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरीके का कड़ा प्रावधान करने की भी कोशिश ड्राफ्ट कमेटी ने तय कर ली है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो नौकरीशुदा अगर कोई बेटा है किसी घर में और किसी कारण उसका देहांत हो जाता है तो जो कॉम्पनसेशन की राशि होगी वो ना सिर्फ उसकी पत्नी को मिलेगी बल्कि उसके माता पिता को भी वो राशि दी जाएगी। और किसी भी स्थिति में अगर जो लड़की है या विधवा है उस नौकरीशुदा व्यक्ति की, अगर वो कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहे तो भी उसकी जिम्मेदारी माता पिता को या अपने सास ससुर को देखने की होगी, या जो उसको कॉम्पनसेशन या मुआवजा मिला है उसकी एक धनराशि उसे अपने सास ससुर को देनी होगी। यह प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्मी में अक्सर इस तरीके की दुर्घटनाएं देखी गई हैं। फौज में जो भी लोग होते हैं उनके परिवारों में जब जवान बच्चों की मौत हो जाती है तो कॉम्पनसेशन की जो राशि होती है वो पत्नी को दिए जाने का प्रावधान है, और माता पिता जो होते हैं फौजी के उसको वो राशि आमतौर पर नहीं मिलती। और इस तरीके की खबरें कई बार समाज के अलग अलग हिस्सों से आती है कि जो फौजी की विधवा थी उसने दूसरी जगह शादी कर ली और बूढ़े माँ बाप लाचार हो गए हैं। तो इसे भी काफी महत्वपूर्ण प्रावधान माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में एक और प्रावधान करने की कोशिश की गई है। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो जाता है और पत्नी के माता पिता का कोई और आसरा नहीं है, कोई और उनकी जिम्मेदारी निभाने वाला नहीं है, तो पति को ही उन बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी निभानी होगी। ये प्रावधान करने की कोशिश भी हो सकती है। ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है वो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी कुछ सुझाव ये समिति दे सकती है। 2 या 3 मैक्सिमम बच्चों की सिफारिश ये कर सकती है कि इससे ज्यादा बच्चे अगर किसी के होंगे तो हो सकता है उसको सुविधाएं ना दी जाए किसी भी तरीके की, ना कोई सब्सिडी, ना कोई महत्वपूर्ण पद पर या नौकरी में उसको रखा जाए। इस तरीके के प्रावधान भी हो सकते हैं। यानी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कोई कानून इसी में समाहित किया जा सकता है। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। इसकी औपचारिक रूप से प्रति मुख्यमंत्री को या उत्तराखंड सरकार को जल्दी ही सौंपी जा सकती है। जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को यह रिपोर्ट मिलेगी, इसे वो तुरंत स्वीकार करके केंद्र को भेजेंगे। और केंद्र में जो विधि आयोग है वो पहले से ही सक्रिय हो गया है। उसने तमाम संबंधित लोगों से, बौद्धिक वर्गों से, सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, सुझाव लेने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक दलों से सुझाव लेने की प्रक्रिया भी जल्दी ही शुरू हो सकती है। अब देखना यह है कि जो प्रावधान हमने बताए हैं उनमें से ऐसे कितने प्रावधान हैं जो ड्राफ्ट रिपोर्ट देती है, और औपचारिक रूप से इन बातों को जो हमने कहा है वो कितनी जल्दी हम सबके सामने औपचारिक रूप से आ पाते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।